बताइए विशाल बाबू, मैं कैसी लग रही हूँ? सच बोलूं या झूठ बोलूं, बताओ। आप तो झूठ बोलती नहीं है, तो सच ही बोलेंगे ना? तुम्हारी ऐसी खूबसूरती को देखकर पता है तुमसे झूठ बोलने का ही मन कर रहा है। तुम्हारी आंखें नीले आकाश में सूर्य चंद्र की तरह हैं। तुम्हारे होठ ऐसे हैं जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में धनुष चलाया था। तुम्हारी नाक बिल्कुल स्वर्ग जाने वाले नाव की तरह है। तुम्हारे गाल रंभा और वशी मेनका जैसे ही खूबसूरत है। और तुम्हारे दांत भगवान कृष्ण के गले में पहने हुए रत्न जैसा है। तुम्हारी आंखें अंधेरे में जलती हुई रोशनी की तरह हैं। और तुम्हारी गर्दन, इन्हें देखकर चूमने का मन कर रहा है। नहीं साहब जी, मुझे शर्म आ रही है। नैनी, आज हमारी पहली रात है। इन 20 सालों की शर्म को बोरी में बांध कर एक कोने में फेंक दो, तभी तो तुम मेरे पास बेझिझक होकर आराम। साहब जी, आप गुस्सा रहते थे ना, तो ही अच्छे लगते थे। ऐसा क्यों? गुस्से में होते तो इतने करीब नहीं आते ना। नजदीकियां बढ़ाने के लिए नजदीक आना जरूरी होता है नैनी। करीब तो होना चाहिए, लेकिन मन की बातें सुबह पे आने से पहले मुझे शर्म आने लगी है। कैसे करीब आऊं साहब जी? तो फिर तुम कुछ मत बोलो, मैं खुद ही तुम्हारे पास आकर तुम्हारे पास जो भी है वो सब ले लूंगा। मेरे पास क्या है साहब जी? क्या नहीं है ये पूछो। आंखें, नाक और ये होंठ, मैं इन सबको अपना बना लूंगा। साहब जी छोड़िए ना मुझे, मुझे शर्म आ रही है। साहब जी, आपसे ही बोल रही हूँ। ओए, ओए नानी, इधर तो देखो। हाँ? कुछ भी बोले जा रही हो। सुहाग रात के कमरे में वैसे भी सोने को नहीं मिलेगा, इसीलिए यहीं पर नींद की झपकी ले रही हो क्या? जटानवीगलज्जला प्रवाहपावितस्थले कलेवलं व्यलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं दमादमादमादमानिनादवादमर्वयं चकारचण्डतन्दवं तनोतु ना शिवा शिवं 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 शिवं। स्वामी जी, कोई समाधान मिला क्या? नहीं मिला। ईश्वर की प्रार्थना करने से कोई न कोई मार्ग अवश्य मिल ही जाता है।
पता नहीं इस बार कोई स्पष्टता क्यों नहीं दिख रही। परिवार का बोझ उठाने से पहले समस्याओं का बोझ उठा रही है नैनी। अपमान सहते हुए भी वो हमारे पास रहकर विशाल को उसके जीवन दोष से बचाने के लिए ठान दिया है और अपनी जान की भी परवाह नहीं करती है वो। अब ऐसी अवस्था में हम ना उसे रहने के लिए कह सकते हैं, ना जाने के लिए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है स्वामी जी। देखते हैं क्या करना है, इस पर विचार करेंगे जगदीश। मुझे थोड़े समय की आवश्यकता है। ठीक है स्वामी जी, कुछ अनहोनी हो उससे पहले आप हमारी रक्षा करेंगे, हमें उम्मीद है। चलो बेटा। क्या हुआ? चक्कर क्यों काट रही हो? मुझे घबराहट हो रही है शिवा। तुम्हारी घबराहट को देखकर मेरी घबराहट भी बढ़ रही है। शिवा, ये वो बोतल कैसी बोतल? सीढ़ी के पास जो जहर की बोतल दिखाई दी थी ना, ये वही बोतल है। यही बोतल है शिवा, यही है। वो जहर की बोतल यही है। यहाँ पर क्यों है? यहाँ है तो रहने दो। कम से कम मुझे मिली तो मैं इसे अब घर वालों को दिखाऊंगी। रेवती, रेवती। जी बाबूजी। बोलिए बाबूजी। वहाँ पर गुलाब का फूल और चमेली का फूल एक साथ बांधने को कहा था ना, बांधा क्यों नहीं? माँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ रही हैं और यहाँ पर मैं उनका ग्रैंड वेलकम करना चाहता हूँ, और आप लोग काम को बेकार क्यों कर रही हैं? वो बाबूजी, वो सारे फूल हासिनी मेम साहब लेके गई हैं। भाभी ले गई? भाभी सारे फूल क्यों ले गई हैं? ठीक है, आप जाकर काम देखो। ठीक है बाबूजी। चमेली फूल गुलाब फूल के साथ बेड पर लव सिंबल। दूध का ग्लास लेकर आएगी नैनी।
सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना मैनू जोगी होना मैनू जोगी होना मैनू जोगी होना इश्क का रंग सफेद पिया ना छलना कपट ना भेद पिया सौ रंग मिले तू एक वर्गा फिर आतिश दूध वाली मुझे रेत पिया रेत पिया जिस जंग में तेरा तुम्हारे भी। रुतबा उस जंग का मैं तो जुनैद पिया जुनैद पिया सोना हाथ। सोना इतना भी कैसे तू सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना मैनू जोगी होना मैनू जोगी होना मैं तां तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी अरे रे 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 रे। मेरा फर्स्ट नाइट भी ऐसा नहीं बीता होगा। बहन, सच में तुम बहुत लकी हो। मेरी बहन को कौन सा गाना अच्छा लगेगा? ये अच्छा रहेगा। सुंदर है सुंदर है सुंदर है भाई सुंदर है भाभी, सुंदर है, भाभी। सुंदर है क्या ये सब? क्या कर रही हैं आप? हाँ, वो खाना छी 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 सुहाग रात अरे वही फर्स्ट नाइट विशाल, अरे मेरे डेकोरेशन ऐसा मत ये करो क्या कर रहा विशाल। है? विशाल, चुप रहिए। मुझे पागल बनाकर मेरे साथ खेलने की कोशिश मत कीजिए। मेरी बात तो सुनो बेटा। विशाल 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 बस हटो। विशाल, विशाल रुक जाओ, ऐसा विशाल। मत करो। साहब जी, साहब जी, मेम साहब जी,
जी। Hey! पकड़ो इसे। आज तुमने इसे कपड़ा और खाना दिया है, मतलब कि तुम लाइफ लॉन्ग नैनी के साथ पति का फर्ज निभाने वाले हो, यही ना? हमारे संस्कार के मुताबिक घर की बहू घर में ही बड़ी इज्जत से रहेगी। I see. मैं मेरी माँ के लिए पूरे घर में डेकोरेशन कर रहा हूँ और आप लोग उस त्रिनैनी के शरीर पर डेकोरेशन कर रही हैं। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो विशाल? Stop it, भाभी। मेरा खून खौल रहा है, फिर भी मैं आपसे शराफत से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब करने को किसने कहा था? नैनी तुम्हें पसंद है ऐसा हासिनी कह रही थी। आपको पता है, भैया जब से शादी करके इन्हें यहाँ लाए हैं तब से ये हमेशा ऊट पटांग बातें ही करती हैं। आपको पता नहीं है क्या? आई एम सॉरी भाभी। और आज आपने भाभी की बात मानकर मुझे बेवकूफ बनाने के बारे में कैसे सोच लिया? शादी के बाद फर्स्ट नाइट जरूरी होता है, इसलिए। क्या जरूरी है क्या नहीं है वो मुझे पता है, लेकिन अगर आप लोग अपनी हद पार करेंगे तो मुझसे सहन नहीं हो पाएगा। वैसे भी मेरी उससे कोई शादी नहीं हुई है, तो फर्स्ट नाइट कैसे हो सकती है? हाँ, भाभी का दिमाग कम है वो तो ठीक है, लेकिन आप तो समझदार हैं ना। शराब पीने के बाद भी कोई इस तरह की हरकत नहीं करता है। माँ जी को कुछ मत कहिए साहब जी। ओह, तुम्हें नहीं सुना रहा हूँ तो तुम्हें दुख हो रहा है? इन लोगों ने बोला वो तो समझ में आता है, लेकिन तुम्हें इस तरह तैयार होकर यहाँ आने में शर्म नहीं आई? मैंने कहा था जब ये सब आपको पता चलेगा तो आप गुस्सा करेंगे। अनजाने में भी ये लोग इस तरह की हरकत भला क्यों करना चाहेंगे? हाँ, और तुम कैसे मान जाओगी? दादी यहाँ आकर तुम्हारे मुंह में ताला लगाए इससे पहले तुम यहाँ से निकल जाओ। दफा हो जाओ यहाँ से। चलो। साहब जी, पहले आप सुन तो लीजिए मैं यहाँ क्यों आई हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ सुनाने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। चलो। जरा रुकिए ना साहब जी,
मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ दिखाना है, फिर आप खुद समझ जाएंगे। क्या है वो? क्या है? आप जो वो ग्लास वाला दूध पीने वाली थी, उसके बाद उसे मेम साहब जी ने पी लिया। उसी जहर की बोतल मिली है साहब जी।